सबसे पुराना मंदिर हुआ है, 1250 साल पुराना मंदिर है, 956 ईस्वी का बनाया मंदिर ये। अर्चना जी यहाँ बावड़ी में विराजमान हो गए और यहाँ से जीर्ण माता काजा शिखर पे चली गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे मंदिर का भ्रमण करवा रहे हैं जिसका इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम है। अच्छा, रोज रहते हो? हाँ, कभी कभी आते हो? कभी कभी। कितने दिन में आ जाते हो? हाँ? कितने दिन में आ जाओ, मतलब 2-3 दिन में, इतवार शनिवार का दिन आ जाओ। अच्छा, कौन सा गाँव आपका? वहाँ गाँव तो टोंक जिले से साहब। टोंक जिला से हो? चलो बताओ दे। हाँ जी, कैसे सुना वहाँ बताओ दे, गाँव कैसे सुना दे। आप अकेले हो? हाँ, चले नौकरी लागो भगवान, नौकरी तो कर रहे हैं भगवान, नौकरी लागो हमारे बना। तो मंदिर आते समय यहाँ के लोक कलाकारों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों, जो कि यहाँ की देहाती ठेठ भाषा में गाए जा रहे थे, मेरा समझने का अगर सवाल है तो बहुत कम समझ में आया है। उसका आनंद लेने के बाद हम मंदिर परिसर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे चलते हुए दोस्तों इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ की कारीगरी के बारे में, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, इन सभी के बारे में जानते हुए इनको देखने का हम आनंद लेंगे। दोस्तों अगर इस मंदिर की बात करें तो चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का ये मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है। हर्षनाथ के कारण ही इस मंदिर को, इस पर्वत को हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भारत की प्राचीन और प्रसिद्ध खूबसूरत महामेरु शैली से निर्मित है। अब दोस्तों हम उस मंदिर की ओर आ गए हैं, जिस मंदिर के बारे में अगर बताऊं तो इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो विक्रम संवत 1030 अर्थात 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त, जिसका दूसरा नाम था अल्लाता, द्वारा करवाया गया। आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी कारीगरी, आर्किटेक्चर कितनी खूबसूरती से किया गया है। अगर इस मंदिर के संदेश को, मैसेज को या एजुकेशन को समझना हो तो हमें इसके इतिहास के बारे में काफ़ी गहनता से अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये मूर्तियाँ, ये जो कारीगरी है, ये आज केवल खूबसूरती को निहारने का एक पर्याय बन चुकी है, लेकिन ये बहुत गहरा संदेश देती हैं जो आज के लोगों के लिए बिना इतिहास को पढ़े, बिना इतिहास को जाने समझना बहुत ही मुश्किल है। मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप की योजना भी है, जिसके बारे में हमें अभी आते हुए दिखाई दिया था, और हम एक बार फिर से भी आपको उस नंदी मंडप के बारे में, हर एक मंडप के बारे में अलग अलग दिखाएंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस मंदिर की क्षत विक्षत हालत को। दोस्तों इस मंदिर को ऐसा लगता है जैसे कि कोई जलन में या फिर
प्रतिशोध में तोड़ा गया हूँ। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, यहाँ की कारीगरी को देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरती से पत्थरों पर उकेरी गई थी। और ये उस दौर की बात है जहाँ पर आज से लगभग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि विक्रम संवत 1030 मतलब 973 ईस्वी की बात करें तो आज से लगभग 1150 लगभग 1000 या 1050 साल पहले की बात करें, उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी। आप इन मूर्तियों को, इन उकेरी गई कलाकृतियों को देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से उकेरी गई है। हर एक कलाकृति कोई ना कोई मैसेज देना चाह रही है, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो नृत्य का हो, या फिर संभोग को लेकर हो, या फिर कोई खेल कूद को लेकर हो। कोई ना कोई ये मूर्तियाँ मैसेज दे रही हैं। आपस में मित्रता को लेकर हो। तो चलो दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। उस मंदिर को निहारने के बाद, उस मंदिर को देखने के बाद हम इस मंदिर की तरफ आए हैं। बजरंगबली का है, गणेश जी का है? बजरंगबली का। शिव मंदिर और बजरंगबली के मंदिर को देखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो दृश्य दिख रहा है ये वाटर हार्वेस्टिंग का है, और थोड़ा सा दूर जो दिख रही है वो आपको पवन चक्की के सोर्स के लिए एनर्जी कन्वर्टर मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। क्योंकि ये नवरात्रा का समय था, अप्रैल की बात है, तो काफ़ी सजावट है। तो दोस्तों, इस तरफ एक भैरव जी का मंदिर है, तो इस तरफ हम अंदर आ चुके हैं। ये बावड़ी है जिसमें भैरव जी का मंदिर स्थित है, जिनको काफ़ी हद तक सजाया गया है। ये बावड़ी में ही बनी हुई ये जितने भी मकान दिख रहे हैं, कमरे दिख रहे हैं, प्राचीन काल के बावड़ी में ही बने हुए हैं, जिसके इतिहास के बारे में भी हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, इसको करीबी से निहार लेते हैं कि आखिरकार ये गहरी बावड़ी में इस तरह से कैसे तो बनाया होगा और उसका कारण क्या रहा होगा, वो हम यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। तो पहले तो यहाँ के शनिदेव जी महाराज और भैरव जी के मंदिर को देखते हैं, निहारते हैं उसको। दोस्तों, हम भैरव जी के मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चूँकि नवरात्रा का समय है तो इनको काफ़ी हद तक सजाया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नारियल चढ़ाए गए हैं, जो कि आने वाले श्रद्धालु आकर यहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को, ये कलश, ये छत्र जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, चांदी के बने हुए हैं। और यही है हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर। दोस्तों, इतनी ऊंची पहाड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा हुआ है। ये आप हर एक जगह इस खूबसूरती को देख सकते हैं। अपने मौलिक अवस्था की बात करें तो उस अवस्था में ये मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था, जो अब खंडित हो चुका है। और उसका कारण वही लगभग जो ज़्यादातर मंदिरों का कारण रहा है ध्वस्त होने का, मुगल शासक औरंगजेब। लेकिन वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ से लगभग पूरा सीकर शहर देख सकते हैं आप। चूँकि अप्रैल का महीना था तो हरियाली तो दिखेगी नहीं, लेकिन पूरा सीकर शहर यहाँ से दिख जाता है।
और सनसेट भी यहाँ का काफ़ी बेहद ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर ये आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आराम करने के लिए जगह। दोस्तों, मैं वापस अपनी बात पर आता हूँ कि वर्तमान खंडित अवस्था में भी ये मंदिर की अगर बात करें तो ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, ये देख सकते हैं आप, शायद संगीत मुद्रा है, ये शायद कुछ बजाया जा रहा है, ये नृत्य की होगी कोई। संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावलियों के उत्कृष्ट कौशल हेतु उल्लेखनीय है ये मंदिर। इस मंदिर के पास से स्थित, जो कि ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है, एक और दूसरा मंदिर है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, दिखाएंगे आपको नज़दीक से चलकर। लेकिन पहले आप इन प्रतिमाओं को, जो कि पत्थर पर बड़ी ही खूबसूरती से उकेरी गई हैं, इनको देखिए, निहारिए। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे खूबसूरत मंदिरों का भ्रमण कीजिए ताकि आपको भारत की स्थापत्य कला के बारे में, यहाँ के मंदिरों के बारे में जानने का अवसर मिले और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिले। कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक नहीं है, बार बार जितने भी दिखा रहा हूँ मैं, सारी अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। जितने भी हैं आप देख सकते हैं, कोई संगीतज्ञ है, कोई नृतक है, कोई कीर्तिमुख है। अब नृतकों में भी स्त्री और पुरुष, संगीतज्ञों में भी स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो जिस शिव मंदिर की हम बात कर रहे थे कि इसके अतिरिक्त एक और शिव मंदिर है, वो ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसमें अंदर चलकर भी आपको दिखाएंगे। ये जो पवन चक्की आप देख सकते हैं, और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो कि आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। इनको देखिए दोस्तों, ये स्त्री और पुरुष साथ में नृत्य की अवस्था में थे। इस मंदिर को भी आप और नज़दीक से देखिए। इस मंदिर में लगे स्तंभों को, उन पर उकेरी गई कलाकृतियों को आप बड़े नज़दीक से देखिए दोस्तों। हो सकता है ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो, लेकिन उसका कारण यही था, जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के साधन थे। उसके बारे में मेरे भी व्याख्या करना पूरी तरह से इनके साथ एक तरह से अन्याय होगा, क्योंकि जितनी कलाकृतियाँ थी, जितनी कलाएँ थी, उनको मैं इतना आसानी से व्याख्यान नहीं कर सकता दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इनको। पूरी तरह से तो मैं भी नहीं समझ पाया सभी चीज़ों का, सभी कलाकृतियों का, सभी आसनों का रहस्य आखिर क्या था, क्या ये मैसेज देना चाह रहे थे, क्या ये कहना चाह रहे थे, क्या उस दौर में कैसी जीवन शैली रही होगी, उन सब के बारे में शायद ये कहना चाह रहे होंगे। ये शायद बांसुरी, और ये क्या हो सकती है, ये स्त्रियों के, ये वीणा जो कि संगीत के लिए होती है, शायद वीणा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये किसी देवी, जैसे कि अभी बात करें ब्राह्मण देवी देवताओं के, तो ये किसी देवी का, ये देखो, ये ढोल, ये कुछ नगाड़े वगैरह बजाने वाले, ऐसी कुछ कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका कारण मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया। अब उस मंदिर की ओर चल रहे हैं कि जिसके बारे में कह रहे थे कि ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है एक दूसरा मंदिर। इस मंदिर की अगर बात करें तो देखो, ये शिव जी का मंदिर है और ये उत्तर मध्यकालीन मंदिर है। यहाँ के पुजारी जी के पास हम आ चुके हैं। ये मंदिर उत्तर मध्यकालीन है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। दोस्तों, अगर उत्तर मध्यकालीन युग की बात करें तो ये आप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को तांता देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और दोस्तों, इस जगह की अगर बात करूँ तो ये जगह उस अप्रैल मई के महीने में भी बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली थी, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी मंद मंद हवा चल रही थी
कि जैसे कि मानो कि वाकई में, सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई मजाक मत समझना, वाकई में जैसे कि एसी लग रही हो। तो 13वीं शताब्दी का मंदिर था। तो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक चला था इस मंदिर के निर्माण की अगर बात करें। और ये वो नंदी जी जिसकी मान्यता है, यहाँ पर आने वाले लोगों की इसके बारे में किंवदंती है, मान्यता है कि इस नंदी के कान में आप जो भी कहेंगी वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ऐसा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की एक मान्यता है, किंवदंती है। तो दोस्तों मैं भी इनके परिक्रमा करके यहाँ की मान्यताओं का आदर करूँगा। हाँ, लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान है। तो मैं कुछ मनोकामना वैसे तो मांग नहीं रहा, क्योंकि मुझे भगवान ने लगभग जो भी चाहा है सब कुछ मिला है। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अभी जो देखे ये भी वही मन्नत मांगने का कुछ तरीका था लोगों का, पत्थर इकट्ठे करके। अब जो उस ऊंचे अधिष्ठान से मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये छोटे छोटे गड्ढे, छोटी छोटी बावड़ियाँ दिखाई गई है। उसका कारण ये था कि यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ पर चूँकि पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं नहीं हैं, चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, बट ज़्यादा देर करना नहीं है क्योंकि वापस भी जाना है। तो चूँकि यहाँ पर पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप जैसे कि आपने देख भी लिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर पवन चक्की, जो कि मैंने शायद इससे पहले 1 या 2 जगह पर मुश्किल से देखी होंगी। अब इस बावड़ी को अंदर से गौर से देखो दोस्तों, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही थी, अब कैमरे से ही रिकॉर्ड कर पाया हूँ। और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कितनी गहराई है इसकी और कितनी सुरक्षा है और पानी भी है या नहीं, चलो देखते हैं दोस्तों। वाह, पानी तो है और आप इसकी बनावट देख सकते हैं। इतनी ऊंची जगह पर भी इसमें पानी है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कितना अच्छा उपाय कर रखा है यहाँ पर। और ये पवन चक्कियाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि इतने ऊंचे पहाड़ पर ग्रिड से लाइट पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वाटर हार्वेस्टिंग की और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा रहा है। ये दोस्तों दूसरा रास्ता जो कि यहाँ पर घूमने वाले लोगों के लिए पैदल पथ है हर्षनाथ मंदिर के लिए, और यहीं पर हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से घूमने वाले लोग, क्योंकि शायद ये कंस्ट्रक्शन का काम और भी चल रहा होगा, तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से बनाया गया है। ये दोस्तों ये एक और वाटर के लिए रिसोर्स कुछ हार्वेस्टिंग के लिए, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ तो ये आप दोस्तों जो मैं इशारे से दिखा रहा हूँ ये वाटर के लिए, और दूसरा भी जो मैंने दिखाया ये यहाँ पर जो पवन चक्की से एनर्जी बनती है उसका कंट्रोल रूम था। अब दोस्तों थोड़ा सा वापस चलते हैं और यहाँ के पुजारी जी से इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अब इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी से हम इनका इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार पारसर है। तो मैं इनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि हमारे भारत के टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिले, और इतने ऊंचे पहाड़ पर जो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी है, इतना आसान कर दिया आने जाने वाले लोगों के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ सीकर में वैसे भी ये डेजर्ट इलाका है तो पानी की थोड़ी समस्या रहती है। तो पानी स्पेशली इतनी ऊंचाई पर, जैसे कि आपको वीडियो में पहले दिखा भी दिया मैंने, पवन चक्की की सहायता से भी यहाँ पर इतनी सहायताएं दी जा रही हैं लोगों को, इतनी हेल्प की जा रही है। तो मैं इस इतिहास के बारे में पूछना चाह रहा हूँ पंडित जी से। तो बताइए पंडित जी थोड़ा सा इतिहास। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है ये। पंचमुखी महादेव का मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर वो है। 1250 साल पुराना मंदिर है, 956 ईस्वी का बनाया हुआ मंदिर ये। यहाँ पे अर्चना जी ने और जिन माता ने तपस्या की थी, फिर औरंगजेब का शासन आता, इस मंदिर को खंडित कर दिया था।
तो यहाँ पे बावड़ी थी। औरंगजेब जो अंतिम मुस्लिम शासक था, उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था। यहाँ पे एक जोत दिखाई देती थी, वो उस दिल्ली के दरबार में जोत दिखाई दी थी उन्होंने। तो फिर औरंगजेब यहाँ आया था, यहाँ आने के बाद उन्होंने मंदिर को खंडित कर दिया था। खंडित करने के बाद यहाँ पे बावड़ी थी पानी की, तो हर्षनाथ जी यहाँ बावड़ी में विराजमान हो गए और यहाँ से जीर्ण माता काजा शिखर पे चली गई। बावड़ी की तरह? हाँ, बावड़ी यहाँ थी, ये बावड़ी। अच्छा, ये बावड़ी थी। हर्षनाथ जी बावड़ी जो हमने अभी आपको दिखाया ये बावड़ी थी। थोड़ी देर पहले जो मंदिर दिखाया था चांदी के छत्र थे उसमें। यहाँ का मेन मुख्य मंदिर यही है, हर्षनाथ भैरू जी का, जीर्ण माता के भाई। यहाँ लोग आते हैं वो इनके नाम से आते हैं। यहाँ पे जरूले वगैरह, जात वगैरह, मुंडन वगैरह सब होते हैं यहाँ पे। अच्छा। जो भी आते हैं वो यहीं आते हैं, इसी के नाम से आते हैं, हर्ष भैरू जी के नाम से। उन्हीं का मेन मंदिर यही है जो बावड़ी में स्थित है ये मंदिर। तो इसके जीर्णोद्धार की शुरुआत कब हुई खंडित होने के बाद? खंडित होने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, पुरातत्व के अंडर में। उन्होंने करवाया है ये जीर्णोद्धार। ये कब से शुरुआत हुई थी इसके? ये करीबन 200 से 300 साल पहले जीर्णोद्धार हो गया इसका। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराना मंदिर है ये, 1150 साल पुराना मंदिर है ये। इन्होंने यहाँ पे समाधि लगाई थी हर्षनाथ भैरू जी ने। अच्छा। तो धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इसके इतिहास के बारे में बताया। हम चारों तरफ से ढूंढ कर आ रहे थे कि आखिर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इतना खूबसूरत है, इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाह रहे थे, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसके इतिहास के बारे में बताया। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो पंडित जी ने बताया था कि दुनिया का एकमात्र अर्धनारीश्वर गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, जो कि आप देख सकते हैं। इस गणेश जी भगवान को आप अर्धनारीश्वर, आधा नारी और पुरुष के रूप में देख सकते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जो अर्धनारीश्वर गणेश जी का है। तो दोस्तों, भारत के अनूठे इतिहास को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।